अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हाई नॉट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैंने सोचा है कि जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था नस के बारे में, तो उसमें हर चीज़ नहीं कैप्चर हुई थी, काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और व्लॉग इसी के बारे में डाला जाए एज अ पार्ट 2। तो या अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गेट 2 से एंट्रेंस वाले वे का रास्ता है। गेट 4 और गेट 2 की एंट्रेंस एक राउंड अबाउट के पास है। दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट है बट दे आर वेरी क्लोज। तो अब यहाँ से गेट 2 की एंट्रेंस होती है और गेट 2 एंटर करते ही आप इस राउंड अबाउट से टर्न लेते हो और आगे की तरफ जाते हो जहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अगेन C1 वगैरह का आइडिया होता है। तो ये सीक्स C1 ये सारा बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं इन केस किसी को आइडिया ना हो वो इन ड्राइवर वगैरह पे आए। तो यू कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया। अगर आप बोर्ड्स वगैरह भी देख लो तो आपको उससे भी क्लैरिटी हो जाती है कि क्या वे है। अच्छा खैर, तो ये यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे और मैं आपको डिफरेंट यहाँ इस डायरेक्शन से डिपार्टमेंट्स दिखाती हूँ। तो ये एसैप का डिपार्टमेंट है। एसैप का ये बिल्कुल जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एसैप का डिपार्टमेंट है और आगे ही उसकी पार्किंग वगैरह है और साथ ही हर डिपार्टमेंट की पार्किंग वगैरह भी है। तो ये एसैप की पार्किंग थी और इससे आगे आप अगर जाओगे तो आपको एक और डिपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन वो है मार्गला के साथ। लास्ट टाइम मैंने मार्गला वाली साइड नहीं दिखाई थी। C1 के बिल्कुल सामने मार्गला है। मार्गला ट्रैक का आप सबको आइडिया होगा हाइकिंग के लिए है, बट ये उसी ट्रैक की साइड पे कैफ़े बना हुआ है, मार्गला कैफ़े इसको कहते हैं। और इस ये C1 के बिल्कुल सामने है क्योंकि C1 की 4 साइड है। मैं आपको चारों दिखाती हूँ। एक साइड तो मैंने आपको दिखाई थी जो 6 वाली साइड पे जाती है, ठीक है। एक कॉफ़ी लॉन वाली साइड पे दिखाती है जो इस वाले व्लॉग में हम कवर नहीं कर रहे। बट इसके अलावा सामने जो है वो मार्गला वाली साइड है, आज हम वो कवर करेंगे। तो C1 है ये, कंकोडिया 1 आप लोगों ने जैसे पढ़ा और इसके बिल्कुल सामने ये आप लोग को नज़र आ रहा है ये कैफ़े साइड है और ये इस डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट साडा का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का नाम साडा है, ठीक है। और इससे अगर हम बिल्कुल सीधा जाएँगे तो मार्गला कैफ़े है। मैं आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि धूप निकली हुई है, वरना यूजुअली सर्दियों में धूप नहीं निकली होती, बादल-बादल ही होते हैं, व्हिच वाज़ नाइस। तो मैंने सोचा इसलिए आज व्लॉग भी बना लूँ। अच्छा गाइस, तो ये जो सामने वाली साइड है, ये IESE का डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे मार्गला है, मार्गला का आगे सिटिंग वगैरह है, ये साडा की पार्किंग है और पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, अभी सनसेट की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही होगी बट ये साडा की बिल्डिंग है, ठीक है। और इसके साथ ही आगे कंकोडिया है। मतलब आप लोग को डायरेक्शन समझ आ रही है कि कंकोडिया के बिल्कुल सामने जहाँ से पार्किंग होती है उसके बिल्कुल सामने मार्गला है, साडा का डिपार्टमेंट है और उसकी राइट साइड पे कॉफ़ी लाउंज है, वो एक डिफरेंट कैफ़े है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से आप लोगों को मे बी मार्गला का रेस्टोरेंट क्लियर हो रहा हो तो मैं अभी आगे जाके भी आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये ट्रीज़ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मार्गला वाली साइड पे क्योंकि इनकी लुक बहुत एस्थेटिक है और फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए, फोटोग्राफी के लिए और व्लॉगिंग के लिए स्पॉट अच्छा है काफ़ी। तो यस, मैं आपको अभी आगे से भी दिखाती हूँ। अच्छा गाइस, मैं थोड़ा आगे आई हूँ तो बहुत क्लियर आपको नज़र आई होगी पार्किंग और साडा का डिपार्टमेंट। साडा स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। इसमें सारे आर्ट एंड डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ वगैरह होते हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपका डिपार्टमेंट ये वाली साइड पे होगा और इसी के साथ आगे मार्गला है जहाँ पे हम जा रहे थे। तो ये सिटिंग है इसकी। सिटिंग मिनिमल सी है, ज़्यादा नहीं है। कुछ चेयर्स वगैरह ही हैं और एक ऊपर से उन्होंने बस एक कवर के लिए बनाया हुआ है बट एज़ अ होल इसका व्यू इतना प्यारा है कि सिटिंग पे कोई ज़्यादा फोकस जाता भी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका मेन्यू भी दिखाऊँगी कि उसमें क्या-क्या है और उधर वैरायटी कैसी है।
बट उससे पहले मैं आपको सिटिंग दिखा दूँ, जो ये मिनिमल सी सिटिंग है। आई डोंट नो अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसी रोड से हम शटल से आए थे। ख़ैर अब मैं आपको इसका मेन्यू दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी सेम सीन है जिस तरह C1 के अंदर था कि पहले आपको स्लिप मिलेगी एंड उसके बाद आपका ऑर्डर आएगा। तो ये मेन्यू है इनका। दूध पत्ती है, पराठा, एग ऑमलेट, टी, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, दाल, कीमा, फ्राइज़, बर्गर्स, शॉर्मास, रोल पराठास, पिज़्ज़ाज़ एंड पास्ताज़ वग़ैरह। अच्छा, मार्गला के बारे में जो ज़्यादातर खाने के बारे में बात होती है, उसमें यही होता है कि पास्ता इनका अच्छा होता है। अगर किसी को कुछ खाने का यहाँ पे रिकमेंड करना पड़े, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि आप पास्ता का यहाँ का ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि उनका पास्ता अच्छा है। तो या अच्छा, तो अब हम मार्गला से आगे आ गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि C1, ये C1 है और इसके दूसरी साइड पे सामने मार्गला था। और C1 की दूसरी साइड पे, मतलब अगर वो उसके सामने मार्गला है, तो लेफ्ट साइड पे आपको ये मिलेगा। ये यहाँ पे बेसिकली बास्केटबॉल और टेनिस वगैरह और इस टाइप की गेम्स वगैरह के लिए बनाया हुआ प्लेटफॉर्म इन्होंने। पूरा ग्राउंड इसके यहीं पे मैचेस होते हैं जिसमें बास्केटबॉल होती है और भी कोई डिफरेंट, अगर किसी ने कोई गेम करनी है। इस तरह यहाँ पे नेट लगाया हुआ है उन्होंने एंड दे प्लेइंग टेनिस। तो आप सब यहाँ पे खेल सकते हो और उसी के सामने यहाँ की फेमस छल्ली है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हर टाइप के जिस तरह से पीनट्स मिल जाते हैं रोस्टेड एंड कॉर्न मिल जाती है रोस्टेड, आप उसको कर लो। तो ये बहुत मज़े का होता है। ये मैंने अभी यहाँ पे छल्ली भुट्टा लिया है जो कि इनकी स्पेशलिटी है। और ये सामने मैं आपको ग्राउंड दिखा रही हूँ। यहाँ पे टेनिस भी हो रहा है, बास्केटबॉल भी हो रही है और वैसे भी लोग बैठ जाते हैं क्योंकि स्पेशली विंटर्स में तो धूप भी पड़ती है इस ग्राउंड पे काफ़ी। तो या इट्स रियली नाइस। तो कभी-कभार हम भी यहाँ पे बैठ जाते हैं, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करना हो या डिस्कशन के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पे सिटिंग वगैरह कंफर्टेबल है। तो अब मैं आपको आगे एक और बहुत मज़े की चीज़ दिखाऊँगी। पहले ये वाला ग्राउंड देख लें, इसके आगे हम इस ग्राउंड में आए हैं, ठीक है? ये ग्राउंड जो पहले मैंने आपको अभी बास्केटबॉल ग्राउंड बोला है ना, उसके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने करके। और इस ग्राउंड में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हेलीपैड है। हेलीपैड ग्राउंड कहते हैं इसको। ये जो बास्केटबॉल ग्राउंड था ना, इसके बिल्कुल ऑपोज़िट ये हेलीपैड ग्राउंड है, ठीक है? इसका नाम हेलीपैड ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर एक हेलीपैड बनाया हुआ है ताकि हेलीकॉप्टर्स वग़ैरह यहाँ पे लैंड कर सकें। और अक्सर यहाँ पे आर्मी के जनरल्स आए होते हैं और यहीं पे लैंडिंग होती है उनकी, जो भी उनकी मीटिंग्स वग़ैरह होती है, दे डू दैट एंड उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड उसी के लिए है। अभी तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अभी कुछ इस टाइप का आ नहीं रहा, बट अगर इस टाइप की कोई डील हो रही हो या किसी ने आना हो तो ये ग्राउंड में ज़्यादातर लोग नहीं होते। तो ये हेलीपैड ग्राउंड है और यहाँ की सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे एको नहीं होती। मतलब क्योंकि इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर कोई हेलीकॉप्टर आएगा तो ऑब्वियसली बहुत नॉइज़ होती है। तो दे मेड श्योर कि ये थोड़ा-सा इधर एको ना हो, इधर ज़्यादा आवाज़ ना आए। मैं अभी कैप्चर तो नहीं कर पाई यहाँ पे हेलीकॉप्टर वाला, बट कभी किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये वो ग्राउंड है और यहाँ पे लोग अक्सर बैठते हैं एंड दे ट्राई टू क्लैप। अगर यहाँ पे आप इसके ग्राउंड में जहाँ पे ग्रास है, वहाँ पे क्लैपिंग करो तो आपकी जैसे नॉर्मल क्लैपिंग होती है वैसे होती है, बट अगर आप इसके ऊपर करो तो वो आवाज़ नहीं आती आपकी क्लैपिंग की। वो बहुत ऐसे माइन्यूट सी थोड़ी छोटी-सी आवाज़ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ओके गाइज़, तो इस ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही यहाँ से हम लोग सीधा जाएँगे और यहाँ से सामने सीड्स का डिपार्टमेंट आता है, जो मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो लाज़मी देखिएगा। तो ये और इसके इस साइड पे ये पार्किंग है सारी, ये एनबीएस की पार्किंग है, नून बिज़नेस स्कूल, सॉरी नस्ट बिज़नेस स्कूल। तो ये सारी पार्किंग एनबीएस की है। अभी मैं आपको वो भी डिपार्टमेंट दिखाऊँगी एनबीएस वाला। और इस पार्किंग के बिल्कुल सामने अगर आप जाओ, तो अभी हम चलते हैं साथ। इसके बिल्कुल सामने आपको एक और डिपार्टमेंट मिलेगा जो है सीक्स का और ये हेलीपैड ग्राउंड के बिल्कुल साथ करके इसका रास्ता बना हुआ है। और उसकी आपको मिलेगा राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे आपको वहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह मिलेंगी और बिल्कुल सामने आपको सीक्स का डिपार्टमेंट मिलेगा।
और आपकी जो राइट साइड है वहाँ पे आपको गेट 2 और गेट 4 का रास्ता मिलता है। जिस तरह से ये अब यहाँ पे लाइब्रेरी थी, ये यहाँ पे सामने आपको सिक्स की पार्किंग और इस साइड पे आपको सीधा जाएँगे तो गेट 2, गेट 4 वो वाला राउंड अबाउट आ जाएगा, जिससे अभी हम एंटर हुए थे। तो या दैट्स अबाउट इट। अभी मैं आपको आगे भी लेके जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ नस बिज़नेस स्कूल का और उसके अलावा लाइब्रेरी का और वहाँ पे लाइब्रेरी के कैफ़ेज़ का। तो ये व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये है नस्ट बिज़नेस स्कूल एनबीएस। अच्छा, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स साडा, एनबीएस और एस3एच वो हम इस व्लॉग में कवर नहीं कर रहे क्योंकि इसकी साइड बिल्कुल अपोजिट बनती है। वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊँगी। एस3एच, एनबीएस एंड साडा का डिपार्टमेंट आर रियली फेमस फॉर व्हाट कैन आई से यहाँ पे एक डिफरेंट साइड ऑफ नस्ट आपको नज़र आएगी और बाकी सिक्स वगैरह में आपको ज़्यादा नर्ड्स नज़र आते हैं और एनबीएस, एसटीएस, साडा में नर्ड्स नहीं, ऑपोजिट ऑफ नर्ड्स आपको नज़र आएँगे। तो उस साइड से एनबीएस की साइड से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट आ जाओ, अब देखें मेरी इस साइड पे राइट साइड पे एनबीएस का डिपार्टमेंट है, ठीक है? बिल्कुल सीधा वो राउंड अबाउट आता है गेट 2 वाला एंड लेफ्ट साइड पे सिक्स का डिपार्टमेंट है और इसके बिल्कुल सामने ये यहाँ पे ग्राउंड है जो कि कॉन्वोकेशन ग्राउंड है, ठीक है? ये 3 बिल्डिंग्स हैं, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए है, सामने वाली मेन ऑफिस के लिए है और जो राइट साइड वाली है दैट इज़ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, ओके? तो ये तीनों बिल्डिंग्स के बीच में ये ग्राउंड बना हुआ है और दिस इज़ फॉर कॉन्वोकेशन। यूजुअली यहाँ पे कॉन्वोकेशन होती है। तो ये बहुत प्यारा व्यू है और अभी आप लोग को शायद उस तरह से नज़र फील ना हो रहा हो बट यहाँ पे सनसेट अभी हो रहा है, बट ये उस तरह से कैप्चर नहीं हो रहा, बट ये बहुत खूबसूरत व्यू होता है। तो यार दैट्स अबाउट इट। ये प्रॉपर पूरा इन्होंने एक सर्कल में पूरा एक ग्राउंड बनाया हुआ है फॉर द सेक ऑफ कॉन्वोकेशन। ये व्यू आप देख रहे हैं कि सनसेट इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे। एंड इसके अलावा अभी हम राउंड अबाउट से सीधा आगे आए हैं तो यहाँ पे हमें लाइब्रेरी का कैफ़े मिला है। ये लाइब्रेरी की बेसिकली बैक साइड है, ठीक है? अभी हम क्योंकि कॉन्वोकेशन ग्राउंड वाली साइड से आए हैं तो यहाँ से हम बैक व साइड वाले से जगह से एंटर होते हैं लाइब्रेरी में और ये लाइब्रेरी कैफ़े का मेन्यू है। यहाँ पे आलू पराठा एंड लोडेड फ्राइज़ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एप्पल जूस, बनानाज़, रोल्स, चीज़ फ्राइज़ एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बारबेक्यू आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ये मेन्यू था और अभी हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक मैं आपको इसके आगे की डायरेक्शन दिखाती हूँ। अच्छा, ये कैफ़े है, ठीक है? ये कैफ़े है और सामने लाइब्रेरी है। अभी हम लाइब्रेरी वाली साइड पे जाते हैं और मैं इसकी आपको पार्किंग दिखाती हूँ। तो ये जो सामने आपको स्टेयर्स नज़र आ रही है ना, इसके स्टेयर्स के बिल्कुल ऊपर लाइब्रेरी की पार्किंग है, ओके? ये सामने आपको कैफ़े नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल सामने जो 2 स्टैच्यूज़ हैं दैट इज़ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी। ये आपको हर वक़्त ऐसे ही मिलेंगे, हर वक़्त फ़ोन यूज़ करते हुए। तो ट्राई कि आप इनसे इम्प्रेस ना हो। आजकल वैसे लोग भी ऐसे ही हुए हुए हैं, हर वक़्त फ़ोन यूज़ करते रहते हैं और जैसे कि उसके सामने बैठा बंदा भी यही कर रहा है। बट दिस बिल्डिंग इज़ सेंट्रल लाइब्रेरी और इसके साथ वो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स और मेन ऑफ़िस भी है। तो ये उसकी पार्किंग है, लाइब्रेरी की पार्किंग।
ये काफ़ी खुली बनी हुई है, बल्कि नीचे भी है। अभी नीचे क्योंकि ये खाली है तो हम नीचे नहीं जा रहे, बट ये आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी दूर तक पार्किंग है इसकी। तो वो पार्किंग है एंड दिस इज़ लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे अक्सर मिड और फाइनल्स की तैयारी करने आते हैं, बट खैर दैट वाज़ इट, दैट वाज़ माय व्लॉग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।